हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टैटिस्टिक्स सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ नंबर्स देखना इनफ नहीं होता। हमें डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना होता है कि कोई भी पर्सन उसे इजीली समझ सके, और इसी काम के लिए हम उसे यूज करते हैं। चार्ट्स, ग्राफ्स, विजुअलाइजेशन। एक अच्छा चार्ट हजारों रोज के डेटा को सिर्फ कुछ सेकंड्स में समझा देता है। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। सपोज कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं 30K, 40K, 50K, 50K 3 बार, 30K 2 एम्प्लॉयज़ के लिए है, 40K एक एम्प्लॉय के लिए, 50K 3 एम्प्लॉयज़ के लिए। ये इंफॉर्मेशन हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाते हैं। इसका यूज़ होता है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में, कस्टमर एज डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स एनालिसिस में। ये हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय के एजेस हैं 20 to 30 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स, 40 to 50 ईयर्स। हिस्टोग्राम हमें बताता है कि किस किस रेंज में कितने एम्प्लॉयज हैं। हिस्टोग्राम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, डेटा लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, आउटलायर्स है या नहीं। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में हिस्टोग्राम का बहुत यूज होता है। बार चार्ट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स, डिपार्टमेंट्स जैसे है एचआर, सेल्स, फिनांस, आईटी। अगर हमें देखना है कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम बार चार्ट यूज़ करेंगे। बिजनेस में बार चार्ट्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को बहुत क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिखाता है। सपोज कंपनी में एचआर 30%, सेल्स 40%, फिनांस 20%, आईटी 10%। पाई चार्ट हमें बताता है कि हर डिपार्टमेंट कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। पाई चार्ट तब यूजफुल होता है जब कैटेगरीज कम हो और हमें परसेंटेज दिखानी हो। अब सीखते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है। ये हमें बताता है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन, क्वार्टाइल्स, आउटलायर्स। सपोज कंपनी में एक एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख है और बाकी सबकी सैलरी इज 50,000 के आसपास है। बॉक्स प्लॉट इमिडिएटली हमें बता देगा कि ये वैल्यू एक आउटलायर है। डेटा क्लीनिंग और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में बॉक्स प्लॉट का बहुत यूज होता है। स्कैटर प्लॉट दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। अगर एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ रही है तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। स्कैटर प्लॉट की हेल्प से हम कोरिलेशन, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में स्कैटर प्लॉट बहुत यूजफुल है। स्टेम एंड लीफ प्लॉट एक सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो ओरिजिनल डेटा वैल्यूज को प्रिजर्व करती है। एग्जाम्पल, 42, 45, 58, 51, 53, 57। हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चार्ट स्मॉल डेटा सेट्स के लिए यूजफुल है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता है। अब कुछ बिजनेस एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है जिसमें एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस और सैलरी दिया हुआ है। अब हम डिफरेंट विजुअलाइजेशन बना सकते हैं जिसमें हिस्टोग्राम में सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, बार चार्ट से डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट बना सकते हैं, पाई चार्ट से जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट हमें एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी बता देगा, और बॉक्स प्लॉट सैलरी आउटलायर्स। इसी तरह कंपनीज डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करती हैं। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है, और आप स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या है,
पाई चार्ट कब यूज करना चाहिए, बॉक्स प्लॉट क्या इंफॉर्मेशन देता है, आउटलायर्स क्या होते हैं, स्कैटर प्लॉट किस पर्पस के लिए यूज होता है, कोरिलेशन को स्कैटर प्लॉट से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। आज हमने सीखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यूज कितनी बार रिपीट हुई, हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, बार चार्ट कैटेगरी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, पाई चार्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बताता है, एंड बॉक्स प्लॉट आउटलायर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, स्कैटर प्लॉट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में बताता है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट स्मॉल डेटा सेट एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन का पर्पस है पैटर्न समझना, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, आउटलायर्स डिटेक्ट करना, बेटर बिजनेस डिसीजंस लेना। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और फिर हम समराइज करते हैं। आपने डेटा विजुअलाइजेशन मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स को समझ सकते हैं और बिजनेस डेटा को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, पाइथन, एचआर एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में बहुत यूज होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, चार्ट्स बनाते रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी विजुअलाइजिंग।